हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका पश्चिम मध्य रेलवे के बारे में। WCR जोन, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, और इसका जबलपुर डिवीजन है ना। इसका आपका रिटन एग्जाम हुआ, फिर साइको टेस्ट का एग्जाम हुआ, और फाइनली जो है वो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। और साइको टेस्ट में किसका कितना टी स्कोर आया, कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इस लेक्चर में। कितने बच्चे साइको पास किए, कितने बच्चे साइको फेल किए, टॉपर का कितना नंबर आया, कौन बच्चा किस सेक्शन में फेल किया है, टी स्कोर पर सेक्शन किस बच्चा का कितना आया, सब कुछ इस लेक्चर में बात करेंगे। तो जितने भी बच्चे हो, सबसे पहली बात आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि टॉपर जो है इस पार्टिकुलर एग्जाम का, मतलब WCR जबलपुर डिवीजन में जो साइको टेस्ट का रिजल्ट आया है आपका, तो इसमें जो टॉपर है वो आपका अनलिमिटेड एजुकेशन का ही स्टूडेंट है। ठीक है, अनलिमिटेड एजुकेशन का ही स्टूडेंट है। तो ये आपको पता चला। अभी हाल फिलहाल में CR जोन का एग्जाम होने वाला है, SER जोन का एग्जाम होने वाला है, SECR जोन का एग्जाम होने वाला है, ER जोन का एग्जाम होने वाला है, और SWR जोन का एग्जाम होने वाला है। और इसके अलावा भी अलग अलग जोन और अलग अलग डिवीजन में एग्जाम होने वाला है। तो जितने भी बच्चे इस जोन के हो, आप इस लेक्चर को थोड़ा सा अच्छे से सीरियसली देखो। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बच्चे को पता तक नहीं होता है कि साइको टेस्ट होता क्या है, और बच्चे जाते हैं आसानी से, उन्हें लगता है कि रिटन एग्जाम निकाल दिए, साइको टेस्ट क्या है, किसी भी प्लेटफॉर्म से 2-4 सेट मार लेते हैं, जाते हैं। और ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना जो 5 सेक्शन में फेल किए हैं, है ना। और मैं टॉपर का भी आपको स्कोर दिखाऊंगा, जो अनलिमिटेड एजुकेशन के बच्चे हैं उनका भी स्कोर आपको दिखाऊंगा। तो एक तो GDCE एग्जाम में लोअर ग्रेड पे से हायर ग्रेड पे आप जाते हो, है ना। बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आता है, रिटन एग्जाम पास करते हो, और थोड़ा सा गाइडेंस के अभाव में या थोड़ा बहुत पैसा बचाने के चक्कर में सही जगह पे प्रैक्टिस नहीं करते हो, और एग्जाम में जाकर के फेल होकर के आते हो। तो जितने भी बच्चे ये सब जोन से हो ना, आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से देखना। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, 10-15 मिनट में ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसी में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपका भाई समझो, दोस्त समझो, उनका ये मैसेज है, आप लोग देख लो, है ना। ये भेजा, और यहाँ पे देखो, टॉप हूँ जबलपुर डिवीजन से। ठीक है, ये आपको समझ में आया। इन्होंने ये अपना भेजा है, तो मैं आपको इनका भी दिखाऊंगा। अब एक एक करके बात करते हैं। 25 अक्टूबर को आपका साइको टेस्ट का एग्जाम हुआ है, और 22 नवंबर को आपका साइको टेस्ट का रिजल्ट आया है। तो इससे आपको ये पता चला कि 26 से 27 दिन में इस जोन का रिजल्ट आया है। तो जब आपका एग्जाम हुआ उस टाइम पे भी मैंने वीडियो बनाया था, तो यहाँ पे अपने फ्रेंड्स लोगों का मैसेज देख सकते हो कि पैटर्न सेम था सर, अनलिमिटेड जैसा। आपके क्लॉक एंड ब्रिक की स्क्रोलिंग से काफ़ी हेल्प हुई थी सर, क्वेश्चन भी अच्छे थे। यहाँ पे आप देख लो, ये WCR जबलपुर का ही फाइनल एग्जाम का रिव्यू है। न्यू वाला टेस्ट की तरह ही था सर, लग रहा था आपका टेस्ट ही दे रहे थे। फिर आपका 22 नवंबर को साइको टेस्ट का रिजल्ट आ गया। 455 स्टूडेंट एग्जाम दिए थे, जिसमें से 287 पास किया था और 168 स्टूडेंट फेल किया था। तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। रिजल्ट आउट और सेलेक्टेड बच्चों का लाइन लग गया था, वो मैंने इस वीडियो में दिखाया है ना। यहाँ से जब आप जाओगे तो एक एक करके मैं हर एक बच्चा का दिखाया हूँ। पूरा सेलेक्टेड बच्चों का लाइन लग गया है ना, देख सकते हो यहाँ पे। तो ये आपको समझ में आया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ टी स्कोर पे। यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से समझो, बच्चे काफ़ी है। तो फर्स्ट पेज में जो है आपका 37 स्टूडेंट है। तो इस 37 स्टूडेंट के हेल्प से ही मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जब आप चेक करोगे तो इस 37 स्टूडेंट में जो है
वो आपका 23 स्टूडेंट पास किया है साइको टेस्ट और 14 स्टूडेंट साइको टेस्ट फेल किया है ना। मैं फर्स्ट पेज से ही आपको समझाता हूँ। 37 स्टूडेंट से अगर आप समझ जाओगे तो ऑलमोस्ट सेम वैसा ही होगा। अब यहाँ पे ये टेस्ट 1 है आपका मेमोरी टेस्ट, ये सब आपको पता होगा। टेस्ट 2 जो है ये वाला टेस्ट, ये है आपका वॉच टेबल टेस्ट, है ना। और उसके बाद है आपका ये ब्रिक टेस्ट, और उसके बाद आपका पिक्चर पोजीशन टेस्ट, और उसके बाद आपका ऑक्टागोनल टेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे मेमोरी टेस्ट में ये 37 बच्चा में जो है वो 3 बच्चा मेमोरी टेस्ट में फेल किया है। ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे आप नीचे जाओगे, ये बच्चा आपका मेमोरी टेस्ट में फेल कर गया, और थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपका जो है ये बच्चा मेमोरी टेस्ट में फेल कर गया, और ये बच्चा मेमोरी टेस्ट में फेल कर गया। तो ये आपको पता चला कि ट्रैक मेमोरी में बच्चे फेल करते हैं। तो आपका काम क्या है, मेमोरी टेस्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसी तरह जब आप वॉच टेबल टेस्ट का देखोगे तो वॉच टेबल टेस्ट में 7 स्टूडेंट फेल किए हैं, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये स्टूडेंट, ये ये सब स्टूडेंट वॉच टेबल टेस्ट में बाहर हुए हैं, है ना। ये अब बताओ, इतना आसान टेस्ट में क्यों बाहर हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें स्क्रोलिंग का आइडिया नहीं था, स्क्रोलिंग प्रैक्टिस उसने नहीं किया था, जिस वजह से वो साइको टेस्ट में बाहर हुआ। उसी तरह से ब्रिक टेस्ट में 8 स्टूडेंट बाहर हुआ, इसमें 3, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 5, इसमें 2, है ना। तो ब्रिक टेस्ट में 8 स्टूडेंट बाहर हुआ। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये बाहर हुआ, है ना। यहाँ पे आप देखो, ये बाहर हुआ, ये 4, है ना, 5, 6, है ना, 7, 8, ये सब बाहर हुआ। उसी तरह से पिक्चर पोजीशन में 5 स्टूडेंट बाहर हुआ, जैसे ये बाहर हुआ, है ना, ये बाहर हुआ आपका। यहाँ पे देखो, ये सब बाउंड्री पे है, ये सब बच गया, 3-4 और बाहर होता, ये सब बाउंड्री पे है, ये बाहर हुआ, ये बाहर हुआ। ऑक्टागोनल टेस्ट काफी आसान लगता है, लेकिन ऑक्टागोनल टेस्ट में भी देखो यहाँ पे बाहर हुआ, है ना, यहाँ पे देखो बाहर हुआ, है ना। और ये सब बाउंड्री वाले हैं, ये सब भी बाहर होता, लेकिन ये सब बाउंड्री पे आके बच गया। तो आप क्या समझ रहे हो? आप ये समझ रहे हो कि हर एक सेक्शन में बच्चे फेल कर रहे हैं। अब जैसे इनका आप देखो, इसमें फेल, इसमें फेल, इसमें फेल, मतलब 3-3 सेक्शन में ये बच्चा फेल किया। इसका मतलब क्या है? इसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, ये साइको टेस्ट को सीरियसली नहीं लिया, ये किसी ऐसा प्लेटफॉर्म को फॉलो किया होगा जहाँ पे इसको गाइडेंस नहीं मिला, या किसी प्लेटफॉर्म को फॉलो ही नहीं किया होगा, या एक पास सिस्टम है मार्केट में, मैं नाम नहीं लेता हूँ। काफ़ी लोगों को लगता है कि पास सिस्टम पे प्रैक्टिस करके जो है साइको टेस्ट निकाल लेंगे। पास सिस्टम वाले जितने भी बच्चे हो ना, याद रखना 2-3 प्लेटफॉर्म ही है पूरे इंडिया में, और वो भी इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है, कोई कंपनी नहीं है। कहीं भी जाओगे साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करने, फेल होके आओगे। इसी 2-3 प्लेटफॉर्म पे ही आपको साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 प्लेटफॉर्म ही है साइको टेस्ट का, और उसमें अनलिमिटेड एजुकेशन नंबर 1 पे है। अब मैं क्यों बोलता हूँ कि साइको टेस्ट भी गेम चेंजर होता है? जैसे आप यहीं पे देखो, इस स्टूडेंट का मान करके चलो रॉ में कन्वर्ट करते हैं, अप्रॉक्स में 19 नंबर है, और इस स्टूडेंट का 22 नंबर है। देखो 3 नंबर का ये लीड ले लिया ना। अब अगर ये रिटन में 2 नंबर कम होता, फिर भी जो है सो ये अच्छा परफॉर्मेंस करके आगे निकल जाता। तो साइको टेस्ट में भी 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आप आगे ला सकते हो। अगर रिटन में आप किसी दोस्त से 1-2 नंबर पीछे हो तो टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से स्कोर करना है। तो ये आपको समझ में आया। अब मैं आपका दोस्त का दिखाता हूँ, जिसने मुझे मैसेज किया था, आसिफ खान, है ना। इनका आप नंबर देखो, मेमोरी टेस्ट में 57.73, वॉच टेबल टेस्ट में 60.41, ब्रिक टेस्ट में 57.04, पिक्चर पोजीशन में 60.96, ऑक्टागोनल में 56.62। इनका नंबर देखो 21.96। वैसे एक स्टूडेंट और है, उसका 21.99 है।
तो इसको आप फर्स्ट टॉपर समझो या सेकंड टॉपर समझो। अप्रॉक्स 22 नंबर इनका साइको टेस्ट में है। और आप अच्छे से देखो वॉच टेबल टेस्ट में इनका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, पिक्चर पोजीशन टेस्ट में इनका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। मैंने आपको 37 स्टूडेंट में ही दिखाया। जब आप अच्छे से काउंट करोगे ना तो वॉच टेबल टेस्ट में काफी बच्चे फेल किए हैं, ब्रिक टेस्ट में काफी बच्चे फेल किए हैं, पिक्चर पोजीशन में काफी बच्चे फेल किए हैं, ऑक्टागोनल टेस्ट में काफी बच्चे फेल किए हैं, मेमोरी टेस्ट में कम बच्चे फेल किए हैं। क्यों? क्योंकि मेमोरी टेस्ट में क्या होता है ना, वो उसको इंटरफेस से ज़्यादा लेना देना नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं, बुक वगैरह से भी प्रैक्टिस करते हैं, कहीं से भी प्रैक्टिस करते हैं, मेमोराइज करना होता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है, वो कर देते हैं। मार कहाँ पे खाते हैं बच्चे? वॉच टेबल टेस्ट में, ब्रिक टेस्ट में, पिक्चर पोजीशन टेस्ट में, ऑक्टागोनल टेस्ट में। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ लैपटॉप से प्रैक्टिस करने, माउस लगा करके प्रैक्टिस करने। अब बच्चे करते नहीं हैं, एग्जामिनेशन हॉल में दुनिया भर का स्क्रोलिंग आ जाता है, बच्चे मार खा के चले आते हैं। अब यहीं पे जो टेस्ट मैं आप सभी को देता हूँ, यहाँ पे इसका नाम पढ़ो, प्रैक्टिस बिफोर फाइनल एग्जाम, सिंगल अटेम्प्ट। मैं हर टेस्ट में 9 अटेम्प्ट देता हूँ, लेकिन ये टेस्ट 50 में, ये टेस्ट 51 में सिंगल अटेम्प्ट देता हूँ। और अब तो मैं फुल टेस्ट 45 से लेकर के 51 तक सभी में सिंगल अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। सिंगल अटेम्प्ट क्यों? कारण है, इसको सीरियसली लगाना है। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दुनिया भर का टेस्ट दिया हुआ है, 300 प्लस सेक्शनल दिया हुआ है, दुनिया भर का फुल टेस्ट है। जितना प्रैक्टिस करना है करो, लेकिन इस 5 टेस्ट को सिंगल अटेम्प्ट दूंगा और सीरियसली लगाना है, यही आपके एग्जाम में आएगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा जल्दी जल्दी देखो, मैं जल्दी जल्दी स्क्रोलिंग दिखाता हूँ। ये सब तो चलो मेमोरी टेस्ट है, यहाँ पे देखो स्क्रोलिंग जिसमें आता है वो आपको जानना जरूरी है और उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। ये सब सर्वर का क्वालिटी आप देख सकते हो कितना फास्ट है। यहाँ पे देखो, इस तरह से आपको करना है प्रैक्टिस। लैपटॉप पे एक्सटर्नल माउस लगा करके इसी में बच्चे मार खाते हैं, काफ़ी टाइम बर्बाद होता है, 10 मिनट में 12 13 14 भी नहीं बना पाते हैं। लेकिन अनलिमिटेड वाले बच्चे 20 में 20 करके आते हैं, 17 18 तो एवरेज स्टूडेंट भी कर देते हैं। तो इसका आपको प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है। उसी तरह से जब आप ब्रिक टेस्ट पे जाते हो तो ब्रिक टेस्ट में भी जो है तो इस तरह से देखो कितना ऑप्शन है ना, ऐसे करके। तो आपको ये सब प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। उसी तरह से पिक्चर पोजीशन है, ऑक्टागोनल टेस्ट है, तो 100% एग्जाम ओरिएंटेड इंटरफेस पे आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आप आसानी से साइको टेस्ट क्वालिफाई कर सको। जो स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, ABHIUE 300 कोड लगा लेना। आपका जो साइको टेस्ट का प्राइस है ना वो 1449 से -300 कम होकर के 1149 हो जाएगा। अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट कॉस्टली भी है और मार्केट में बेस्ट भी है। अनलिमिटेड एजुकेशन को फॉलो करोगे, सिलेक्शन आसानी से होगा, आराम से होगा। कंडीशन सिर्फ इतना है, प्रैक्टिस आपको काफ़ी ज़्यादा करना है, क्योंकि मार्केट के 50 से 60% बच्चा अनलिमिटेड पे है। तो सब करोगे तो कंपटीशन टफ होगा, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करो ताकि बाकी से ज़्यादा स्कोर आप ला सको। इसीलिए मैं बोलता हूँ टेस्ट सीरीज में आपको फुल स्कोर पे टारगेट करना है। चलो तब तक आप लोग अच्छे से रहो। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना डिस्कशन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।